न्यूज़पेपर की हेडलाइन 2047 तक सिर्फ बीजेपी या फिर मोदी। मतलब अब की बार 400 पार जाना है और मोदी को लाना है ताकि 2047 तक बीजेपी ही रहे और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का ही राज आए और आधे से ज़्यादा विपक्ष जो अब जेल में है और जो बाकी बचा विपक्ष है वो भी जेल में चला जाए और उसके बाद बोल दिया जाए कि विपक्ष तो है ही नहीं। यानी राम राज्य स्थापित हो चुका है 2047 तक। और इसके लिए और क्या क्या इंतजाम है, जैसे ईवीएम हो गया, ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग होगी, ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जो पोल बूथ तक पहुंचाया जाएगा वहां तक भी सेटिंग हो गई है। और वीवीपैट का तो हमको सबको पता चल ही गया है, जो थर्मल प्रिंटिंग है उसके थर्मल प्रिंटिंग रोल है उनका तो सबको पता ही चल गया है। पता चले कि 1 घंटे बाद निशान ही न रहे और जब रिजल्ट देखे तो पता चले कि भाई जनता ने तो उनको ही चुना है जिनको राम ने चुना था। और 1-2 साल बाद पता चले कि विपक्ष के पास फोन ही ना रहे, क्योंकि मोबाइल फोन में तो जासूसी हो रही है और एप्पल भी क्या करे, उसकी भी मजबूरी है। अगर वो नोटिफिकेशन नहीं करेगा तो कंपनी की जो मार्केट है वो गिर जाएगी और जब मार्केट गिर जाएगी तो फोन को कौन खरीदेगा। निशान तो था ही कटा हुआ है। पता चला कि कंपनी भी झूठी निकली और एंड्रॉयड फोन उसका तो सबको पता ही है क्या हाल है आजकल। और लैपटॉप कंप्यूटर से पहले तो लैपटॉप कंप्यूटर ही जब्त होता है, उसके बाद फोन की बारी आती है। 2047 तक की जो यात्रा है इसमें बहुत सारे लोग आ गए हैं। धर्म को बचाने के चक्कर में आया है, कोई अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में आया है, बस सब इसी चक्कर में आए हैं और इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। लोग जो नहीं आ रहे वो सोच रहे हैं कि आए या नहीं आए, क्योंकि कुछ लोग अभी भी उलझन में हैं। कहीं पता चले अगले दिन ही कैसा कुछ हो जाए कि विपक्ष सरकार पर भारी भारी पड़ चुका है और जब सब लोग मोदी मोदी कर रहे थे वो अब मोदी मोदी करने से बच रहे हैं। अब सबको पता चल ही गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या था। बहुत से लोग बोल भी रहे हैं और जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो थोड़ा कंफ्यूजन में है कि बोले या नहीं बोले, कहीं ईडी घर पे ना आ जाए, कहीं हमें उमर खालिद की तरह जेल में न डाल दिया जाए। और केजरीवाल का तो सबको पता है ही, और मनीष सिसोदिया जो 1 साल से ज़्यादा दिन तक अंदर है, और संजय सिंह जो है वो 6 महीने से जेल में थे, अब वो भी बाहर आ गया है क्योंकि कोई सबूत है नहीं उनके पास, तो मजबूरी उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि कोर्ट ने फटकार मारी। और ईडी का तो सबको पता है ही। एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने ईडी पर करारा तंज कसते हुए ईडी के लिए एक लाइन लिख दी। ईडी के लिए हर दिन समन भेजकर खुश रहना वैसे ही है जैसे हम हर दिन एक एप्पल खाकर डॉक्टर को दूर रखते हैं। अच्छा, और क्या क्या है 2047 तक की यात्रा में? क्या सीएए भी है और एनआरसी भी है? क्या इस लड़ाई में ट्रंप भी आने वाले हैं? जैसे पहले ट्रंप आए थे और फिर ट्रंप भारत आए और भारत आने के बाद दंगे भड़के और उन दंगों में कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन यूएपीए की धारा लगा दी जिससे कि वो बेल पर भी बाहर ना आ पाए, पूरी ज़िंदगी अंदर ही रहें, 6-7 साल या 10 साल या 20 साल या फिर 30 साल तक अंदर ही रहें। और जो कि दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, गलत नारे लगा करके, गाली वाले नारे लगा करके, उन पर कोई कार्यवाही ना हो। जैसे पिछले साल नूह में हुआ था, फरीदाबाद में हुआ था, वैसे ही कुछ हो। क्या कुछ ऐसा भी है जो इस यात्रा में शामिल होने जा रहा है? फिर कुछ ऐसा और है कि जैसे मदरसा एक्ट है, मदरसा एक्ट 2004 वाला, उसको ख़त्म करो और फिर जो गुरुकुल है उनको कुछ बोलो ही मत। पूरे देश की किताबों में हम गीता, महाभारत या फिर रामायण पढ़ाएं और बाकी दूसरे धर्म वाले वो अपने धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको बिल्कुल भी ना पढ़ाएं। कुछ लोग इस 2047 की लड़ाई में धर्म को बचाने का सहारा लेने लगे हैं ताकि हम भी धर्म को बचाने का नाम लेकर के इस लड़ाई में उतर जाएं।
और कुछ लोग कांग्रेस को छोड़कर इसलिए बीजेपी में आ रहे हैं ताकि वो धर्म को बचा सके, क्योंकि धर्म बचेगा तभी देश बचेगा। क्यों? लोकतंत्र तो बचा है ही नहीं। अगर लोकतंत्र बचा तभी धर्म बचेगा। उनको ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए, जब लोकतंत्र नहीं था तो क्या तब धर्म नहीं था? तो क्या धर्म ने देश को बचाया था जब अंग्रेज थे? या फिर कोई लोकतंत्र आया था जिसकी वजह से थोड़ा बहुत धर्म बचा, और आज जब यूपी में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में और बहुत से कई स्टेट्स में लोकतंत्र बचा है, और कोई एक धर्म का नाम लेकर के ये कह दे कि ये धर्म भारत की आत्मा है, तो क्या बाकी के धर्म वो क्या है भाई? वो क्या उसके हाथ पैर हैं, सर हैं, उंगलियां हैं? लोकतंत्र में ही इतने सारे धर्म मिलकर आपस में रह सकते हैं, तो क्यों हम किसी एक धर्म को बचाने की बात करें? क्या हम ये नहीं बोल सकते कि सारे धर्म बचे रहें और आपस में मिलजुल कर रहें? क्यों ना हम लोकतंत्र को बचाने में लगे, जिससे कि सारे के सारे धर्म बचे रहें और आपस में मिलजुल कर रहें। पहले जो हेडलाइन चलती थी मोदी वर्सेस हु, क्या वो आज भी चलती है? या उसकी जगह कोई दूसरी हेडलाइन आ गई है, जैसे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश बचेगा, कि मोदी है तो 400 पार हो जाएगा या 800 पार हो जाएगा। एसबीआई में एलईडी किसी ने देखी है क्या अभी तक? जहाँ पर न्यूज़ चलती हैं, जहाँ पर सिर्फ गोदी के चैनल है जो वही चलते हैं, गोदी मीडिया के चैनल चलते हैं, कोई दूसरा चैनल चल नहीं सकता। अगर बैंक एम्प्लॉयज़ का न्यूज़ देखने का मन नहीं है तो क्या वो चैनल बदल सकते हैं? कोई फिल्म या फिर कार्टून लगा सकते हैं? अगर कोई बैंक में कोई लेडीज आ जाए, कोई महिला आ जाए और उसका बच्चा रोने लग जाए, तो क्या वो अपने बच्चे के लिए कि वो रोना बंद कर दे कार्टून चलवा सकती है एलईडी में, या फिर वो सिर्फ न्यूज़ ही चलाएंगे? एलपीजी सिलेंडर, वो एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी तो सबको मिल रही होगी। अगर नहीं मिल रही है तो सोलर पैनल सिस्टम आ गया है, घर की छत पर सोलर पैनल लगवाइए और सब्सिडी उस पर आप पाइए। सिलेंडर पर नहीं तो सोलर पैनल पर तो मिल ही जाएगी। आजकल सोलर पैनल का ज़माना है, ना कि एलपीजी गैस का। और स्टूडेंट यानी छात्र, छात्रों का तो सबको पता है ही, छात्र इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट हैं वो उनको तो पता होगा ही कि वो कितनी मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद पेपर में बैठते हैं, जब पेपर कैंसिल या पेपर लीक हो जाता है, तब उनकी उम्मीद जो थी नौकरी पर लगने की, नौकरियां पाने की, सरकारी नौकरी, वो धरी की धरी रह जाती है। स्टूडेंट सरकार से बात करते हैं कि पेपर लीक हुआ है और ये मांग करते हैं कि दोबारा से पेपर कराया जाए। पहली बात तो सरकार मानती नहीं कि पेपर लीक हुआ है, और जब पेपर लीक होने की बात वो मान लेती है सरकार, और सरकार जब दोबारा से पेपर करवाने की बात मान लेती है, मांग को मान लेती है, तो दोबारा से छात्र जब पेपर में बैठते हैं तो यही चिंता लेकर बैठते हैं कहीं दोबारा से पेपर लीक ना हो जाए, कहीं दोबारा से उन्होंने जो मेहनत करी थी वो दोबारा से व्यर्थ न चले जाए, वेस्ट न चले जाए। और जब किसान अपनी फसलों के उचित दामों की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करें तो तब उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं, और वो भी ड्रोन से उन पर पैलेट बुलेट से हमला किया जाए, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से घायल हो जाए। किसी पुलिस स्टेशन में, दिल्ली के किसी पुलिस स्टेशन में अंग्रेजी बोल दे तो उसको पीट दिया जाए, उसको जाति के नाम पर गाली दी जाए, उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, उसको पीटा जाए, और साथ में कोई महिला भी हो उनको छुड़वाने की कोशिश करे तो उन महिलाओं को भी पीटा जाए। जियो, मतलब वो जीने वाली बात नहीं कर रहा हूँ
जो हम सब हर रोज़ सुबह उठने के बाद महसूस करते हैं कि हम जी रहे हैं। हम उस जियो की बात कर रहे हैं जिसने 2016-17 में डिजिटल इंडिया में डिजिटल क्रांति लाई थी। और अब जब हमें पता चलता है कि हमारा 100 रुपया या फिर 50 रुपया बढ़ गया रिचार्ज का, और फिर बाद में हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू किसी कंपनी ने एयरटेल जैसी किसी कंपनी ने 250 करोड़ या 300 करोड़ का चंदा किसी पार्टी को दिया है। वो पार्टी जो कि सरकार में है यानी बीजेपी, बाद में अपना आप कितना ही आप रेट बढ़ाते जाइए और उधर वो चंदा अपना इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू देते जाएंगे। हर महीने 100 रुपये एक्स्ट्रा देकर और सुबह जल्दी उठकर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजिए और जीते रहिए और सुनते रहिए आरजे गुरु।